हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, उत्तराखंड स्पेशल के बाद मैं साइंस की क्लास लेके आऊँगा। साइंस स्पेशल जो लगभग लगभग जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, हर कहीं काम आने वाला सब्जेक्ट है। दोस्तों, चाहे आप एसएससी, चाहे आप बैंक, चाहे आप रेलवे या चाहे कोई स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हों, हर जगह साइंस का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ का चैप्टर 1। ऐसे करके हम एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर्स लेंगे, नाइन्थ क्लास के और टेंथ क्लास के। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट वन दरोगा का जो पेपर है नेक्स्ट मंथ के आसपास होने की संभावना है, तो उसके लिए तो बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। लास्ट में चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी होंगे, ठीक है, जहां आप खुद को जजमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 9 से, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारा जो परिवेश है वहाँ पे द्रव कैसा है, मैटर को हिंदी में द्रव कहा जाता है। दोस्तों, आप चाहे हिंदी मीडियम से हों चाहे इंग्लिश मीडियम से हों, आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोनों ही लैंग्वेजेस में ये बाईलैंग्वेज जो है पढ़ाया जाएगा, है ना। तो आप टेंशन ना लें इसकी, आपको दोनों ही तरीके से समझ आने वाला है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। इसका नाम है साइंस स्पेशल एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1। दोस्तों, बात हम कर रहे हैं मैटर की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी या द्रव्य कहलाएगी, जिसे हिंदी में द्रव्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं चेयर है, टेबल है, कंप्यूटर है, माउस है, कीबोर्ड है। ये सब आपके क्या कर रहे हैं? स्थान, कहीं ना कहीं स्थान को क्या कर रहे हैं? ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये सभी आपके क्या हो गए? मैटर हो गए, ठीक है ना। दोस्तों, किसी वस्तु को द्रव्य या मैटर होने के लिए एकमात्र गुण उसमें होना चाहिए कि वह स्थान घेरने वाला होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे कुछ चीज़ों को आप ले लो, जैसे प्रेम, स्नेह, घृणा, या आपकी कुछ हैबिट्स हैं, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, ठीक है, आप कुछ विचार करते होंगे। ये सभी चीज़ें क्या होंगी? ना तो स्थान घेरती हैं, ना ही इनमें कोई द्रव्यमान होता है, तो आपकी ये मैटर के अंतर्गत नहीं आएंगी, ठीक है। क्या नहीं होगा? ये मैटर के अंतर्गत नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी हमारे दैनिक उपयोग में ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे आप मैटर क्या होता है, ठीक है। बहुत बेसिक से हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, बेसिक से बेसिक आपका छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों, जब हम बात करेंगे इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो मैटर क्या होता है? 3 पार्टों में डिवाइड होता है। द फर्स्ट पार्ट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। बहुत नॉर्मल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि कितने पार्टों में इसे डिवाइड किया जाता है मैटर को। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, आप सभी लोग इससे परिचित हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की हम बात करते हैं। दोस्तों, जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जो मैटर होता है दोस्तों, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये सारे पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं साइज में।
these particles are moving constantly. These particles have space between them. Particles of matter attract each other because of force of attraction. दोस्तों ये जो 5 प्रॉपर्टीज हैं मैटर की होती हैं, आप अगर इन सारी प्रॉपर्टीज में अगर एक प्रॉपर्टीज आपको बताना चाहूँ, जैसे हम बता रहे हैं कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर दिया हुआ है कि एक पोटेशियम परमैंगनेट होता है, उसके 2-3 छोटे क्रिस्टल्स को हम ले लेते हैं, ठीक है। वो गहरे बैगनी कलर का होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, इसको हम जल के साथ क्या करेंगे, घोलेंगे, ठीक है। मान लो स्टार्टिंग में आपने क्या लिया है, 100 मिलीलीटर एक जल लिया है, उसमें आपने 2-3 क्रिस्टल इसके डाले हैं। किसके डाले हैं भैया, पोटेशियम परमैंगनेट के डाले हैं। जैसे आप उसमें डालेंगे, जो पोटेशियम परमैंगनेट का पूरा कलर है वो पूरा फैल जाएगा, किस पे, वाटर पे पूरा फैल जाएगा, ठीक है ना। तो भाई अगर वाटर के साथ वो फैल रहा है तो क्या हो रहा है, जो उसके पार्टिकल्स थे वो उसमें मिक्सअप हो गए। अब क्या अगेन आप क्या करेंगे, उसमें से 10 ml बाहर निकाल लें, ठीक है ना। उसको क्या करेंगे, दूसरे बीकर में जो आपके पास 90 ml जल है उसमें आप उसको मिला देंगे, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा, बैगनी कलर हो जाएगा उसका भी, पूरे मिलियन का। ऐसे करके आप निकालते रहेंगे, दूसरे उसमें डालते रहेंगे, तो उसका कलर थोड़ा थोड़ा हल्का कलर फेड होते जाएगा, लेकिन क्या होगा, अंत में उसका कुछ गुलाबी गुलाबी सा रंग उसमें बच जाएगा। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, अब इसमें हम क्या करें, अब जब स्टार्टिंग में हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, है ना, तो उसके तो केवल 2-3 क्रिस्टल डाले थे, लेकिन उन 2-3 क्रिस्टलों से हम बार बार सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, तब भी उसका कलर क्या है, कलर्ड ही रहता है वो, ठीक है। वाटर हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने 100 ml वाटर मिलाया था, फिर 90 ml में जो 100 ml में हमने मिलियन बनाया था उससे 10 ml निकाल के बनाया था, ऐसे ऐसे करके हमने प्रोसेस करी, तब भी क्या हुआ, जो हमारा वाटर है वो कलर्ड ही रहा है। दिस मीन्स क्या है कि जो मैटर होता है बहुत स्मॉल पार्टिकल से, बहुत बहुत स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है, ठीक है, जिसका ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट विथ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक मिक्सिंग ऑफ इंक विथ वाटर। दोस्तों ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट जो हैं, इससे हमें क्या मिलता है, क्या प्रूव होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स टू ब्राउनियन मोशन। एक जिगजैग मोशन होता है, उसको हम ब्राउनीज मोशन कहते हैं। तो जैसे अभी 2 एक्सपेरिमेंट हमने दे रखे हैं यहाँ पे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा, वो तो 9th का अपना टॉपिक हो जाएगा, हमने केवल कॉम्पिटिशन के लैब से पढ़ना है। तो जब हम इंक को वाटर में डालेंगे तो आपने देखा होगा वाटर पूरा क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाएगा इंक कलर का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अगर छोटी सी भी, अगर हम इंक की एक बूंद भी अगर डालते हैं ना वाटर में, तो वाटर का कलर चेंज हो जाता है। दिस मीन्स क्या हो गया, मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, साथ ही साथ ब्राउनीज मोशन करता है वो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट विथ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, और मिक्सिंग ऑफ इंक विथ वाटर, यहाँ से हमें ये पता लग गया। दोस्तों यहाँ पे पोलन ग्रेन एक वर्ड आया है, जो पोलन ग्रेन वर्ड आया है, ये पोलन ग्रेन, इसको हम परागकण कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो जो ये परागकण होता है, इसका अर्थ होता है जैसे कोई पुष्प है, ठीक है, कोई पुष्प है, इसका जो नर अंग होता है, ठीक है, उसमें भी क्या होते हैं, मेल और फीमेल 2 टाइप के होते हैं फ्लावर्स। जो उसका मेल होता है उसका एक पार्ट होता है, एक मैटर उसको कह सकते हैं, पदार्थ होता है उसका, उसको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स कहते हैं, उसको चूर्णिल पदार्थ कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। इसमें क्या होता है, परागकण नामक सूक्ष्मदर्शी कण होते हैं, ठीक है। और जो इसमें परागकण होते हैं वह बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, उसे हम सीधे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो एक्सपेरिमेंट है वह ब्राउनीज मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक, स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल। ये दोनों से भी हम क्या पता लगाते हैं दोस्तों, इन दोनों से हम यही पता लगाते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ ब्राउनीज मोशन, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट डिटेल में हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक्सपेरिमेंट लिख के लाया था कि ये दोनों
जो चारों ही एक्सपेरिमेंट हैं ये शो करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, मिक्सिंग पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट विथ वाटर, इसका एक्सपेरिमेंट मैंने बताया अभी कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, हम पता लगाते हैं द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट बताया कि हम कैसे उसको मिक्सअप करते हैं और कैसे हमको सॉल्यूशन मिलता है। अगली बात आती है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? इसको हिंदी में दोस्तों विसरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। डिफ्यूज़न हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे विसरण कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों जो डिफ्यूजन होता है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सबस्टेंस ड्यू टू ब्राउनिज मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखो क्या होता है, पदार्थों की गति के कारण किसी पदार्थ का फैलना और अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित हो जाना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ब्राउनिज मोशन इंक्रीज होता है और डिफ्यूजन बिकम फास्ट, डिफ्यूजन तेज होता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ये हो सकता है। मान लो इसका एक एग्जाम्पल लेना चाहें ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में हमने लिया भाई एक ब्रोमीन गैस से भरा हुआ हमने एक जार लिया। ठीक है, क्या लिया हमने? ब्रोमीन गैस से भरा हुआ एक जार लिया। ठीक है, उसके ऊपर एक दूसरा ब्लैंक खाली गैस भरी है जिसमें। ठीक है, जो ब्रोमीन गैस होती है वो होती है तुम्हारी किस कलर की? रेड कलर की। ठीक है, अब एक तरफ हमने गैस ली है। ठीक है, कोई भी हमने गैस ले ली है, इसका कोई कलर नहीं है। एक तरफ हमने ली है ब्रोमीन जो लाल और भूरी कलर की होती है। अब हमने क्या करा, जो ब्रोमीन वाला सिलेंडर है उसके ऊपर क्या रख दिया? ब्लैंक सिलेंडर रख दिया। तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे जो इसका ब्राउन कलर है ना, वो दोनों गैस आपस में, पूरा जो सिलेंडर है दोनों में, वो क्या हो जाएंगे? लाल भूरा कलर का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? एक तरीके से वो मिक्सअप हो गया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? डिफ्यूजन कहलाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ से डिफ्यूजन आपको समझ आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। थ्री स्टेट ऑफ मैटर। दोस्तों आप सभी जानते हैं थ्री स्टेट ऑफ मैटर क्या होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड फिक्स वॉल्यूम एंड शेप इसका फिक्स होता है। लेस काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों होती है लेस काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि इसके जो ये पार्टिकल्स होते हैं आपस में बहुत नज़दीक होते हैं, क्लोज होते हैं, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि आपस में जुड़े हुए होते हैं, इन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। आपने देखा होगा स्टोन, वुड, ब्रिक, ये सारे ही क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। लिक्विड क्या होता है दोस्तों? फिक्स्ड वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप। इसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कम होता है और इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। ठीक है, जैसे मिल्क, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल। ठीक है, इनका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा लेकिन आप इसको किसी शेप में ढाल सकते हैं। और गैस क्या होता है? इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, वेरी वीक अट्रैक्शन, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इसकी जो होती है सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और इसका शेप भी फिक्स नहीं रहता, वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता। लाइक एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जितनी भी गैसेस हैं ये सारी किस में आएंगी? गैस में आएंगी। दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब बात करनी है हमने जो मैटर की स्टेट है उनकी प्रॉपर्टीज। पहली जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, फिलिंग कंटेनर। इसका मतलब क्या होता है? अब जब हम बात करेंगे फिलिंग कंटेनर की, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टीनी पार्टिकल्स इन गैसेस इज वेरी लेस। गैस की बात करें तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे कम होता है। ड्यू टू दिस these particles can easily move away from each other and thus filling the container. In solid and liquid, attraction force is sufficient enough for not letting the particles move away from each other. देखो गैस की बात करें तो उसमें पार्टिकल क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से रहते हैं। ठीक है, इधर उधर क्या कर सकते हैं? मूव आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वहीं हम बात करेंगे लिक्विड और सॉलिड की, तो वहाँ पर क्या होगा? होना बहुत टफ हो जाएगा, बहुत कम हम कह सकते हैं वहाँ पे ऐसा होता है या ना के बराबर होता है। ठीक है, तो जब कंटेनर फिल करने की बात आती है तो वहाँ पर गैस सबसे ज़्यादा
स्वतंत्र रूप से पार्टिकल होने के कारण वहाँ पे क्या हो सकती है, उसके जो पार्टिकल हैं आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है, जिस कारण कंटेनर में फिल करने को वो आसान होता है। अगला जो है दोस्तों शेप एंड वॉल्यूम। देखो, ड्यू टू लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, particles of liquid and gas can easily move around, but in solid it not happens. Liquid and gases can take any shape as per the container. देखो, हम गैस और लिक्विड की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है ना, तो किसी भी शेप में ढल सकते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करें तो गैस होते हैं, गैस हैव लिटिल अट्रैक्शन एमंग पार्टिकल्स दैट कैन इजीली चेंज स्पेसिंग बिटवीन देमसेल्फ, सो दे कैन इजीली चेंज देयर वॉल्यूम। तो गैस का वॉल्यूम क्या हो सकता है, आसानी से चेंज हो सकता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। सॉलिड कैन चेंज शेप एंड अप्लाइंग फोर्स, सॉलिड को आप जब तक फोर्स नहीं देंगे उसका क्या हो सकता है, शेप चेंज नहीं हो सकता। लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट नीड फोर्स टू बी अप्लाइड टू चेंजिंग शेप, और लिक्विड गैस को आपने अगर उसका शेप चेंज करना है तो आपको वहाँ पे कोई भी फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम और जो शेप की बात है हम अभी पहले भी कर चुके हैं इसकी बात, ठीक है। हमने बोला कि इसका शेप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस होते हैं जब हमने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में अभी पढ़ा था। तो अगला है कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी, ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है, स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैसेस कैन बी डिक्रीज्ड, सो गैसेस हैव हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी, बट स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉलिड और लिक्विड कैन नॉट बी डिक्रीज, सो दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब हम कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो अगर हम गैस की बात करें तो गैस को आप आसानी से आप कंप्रेस कर सकते हैं, उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ठीक है। जब लिक्विड की बात करें तो उसके क्या होते हैं, आपके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत नज़दीक होते हैं, ठीक है, तो उसको कंप्रेस करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। मान लो एप्लीकेशन की बात करें आप कंप्रेस्ड गैसेस की, तो कंप्रेस्ड हीलियम गैस इज फिल्ड इन एयर बैलून्स, जो एयर बैलून्स में गैस भरी जाती है वो क्या होती है, हीलियम, ठीक है। हीलियम गैस किस में भरी जाती है आपकी, कंप्रेस्ड हीलियम गैस बैलून्स में, ठीक है। सीएनजी आपने सुना होगा, सीएनजी इज फिल्ड इन सिलेंडर विच आर यूज इन व्हीकल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहा जाता है। एलपीजी को लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, आपने देखा होगा आपके घरों में क्योंकि कुकिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गैस क्या होते हैं, कॉम्प्रेस गैस को किया जाता है, ठीक है। हो सकता है कंप्रेस करके उससे लिक्विड बनाया जा सके, लेकिन लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। अगला इसमें है रिजिडिटी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस ऑफ रेसिस्ट एनी डिफॉर्मेशन लाइक चेंज इन शेप बीइंग कंप्रेस्ड। सॉलिड हैव हाई रिजिडिटी, लिक्विड हैव लेस रिजिडिटी एंड गैस हैव नो रिजिडिटी। दोस्तों रिजिडिटी की बात हम कर रहे हैं तो सॉलिड में क्या होती है, हाई रिजिडिटी होती है, लिक्विड में लेस होती है, उससे कम, लेकिन गैस में तो ये होती ही नहीं है। अब बात करते हैं मूविंग थ्रू, ठीक है। इसमें सबसे पहला है फ्लूइडिटी, ठीक है। फ्लूइडिटी क्या होती है दोस्तों, फ्लूइड्स आर सबस्टेंस विच कैन फ्लो, फ्लूइड्स क्या होते हैं, ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। लिक्विड एंड गैस है फ्लूइडिटी, लिक्विड और गैस में क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है, जिसे तरलता भी हम हिंदी में कहते हैं अगर आप हिंदी में समझना चाहें, ठीक है। और रिजिडिटी को हम कहते हैं दृढ़, कठोर, ना झुकने वाला, ठीक है, जो रिजिडिटी हमने यहाँ पर देखा अभी। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में कोई भी फ्लूइडिटी नहीं होती है, ठीक है। गैस और लिक्विड क्या होंगे, फ्लूइडिटी उनमें होगी लेकिन सॉलिड में नहीं होगी। डेंसिटी की बात करें दोस्तों, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी, मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी आपकी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट की बात करें, अगर हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट विथ शुगर एंड वाटर, जब हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट शुगर और वाटर का, जब हम वाटर में शुगर को क्या करते हैं, घोलते हैं, क्या करते हैं,
जब वाटर में हम क्या करते हैं, शुगर को घोलते हैं, तो वो होगा कंप्लीटली आपका जब आप वाटर और चीनी को जब आप मिक्स कर रहे होंगे, इसमें आप वाटर का एक लेवल तय कर लेंगे, वहाँ पर आप निशान लगा देंगे वाटर पे। जब आप शुगर को उसमें पूरा घोल लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि वाटर का जो वॉल्यूम है वो सेम है जितना आपका पहले था, बिना इसको मिक्स करे हुए, किसको, शुगर को। तो इससे क्या पता लगता है भैया कि एक तो ये पता लगता है मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। और एक यहाँ पर से ये पता लगता है कि जो इनके मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखो, जब स्टार्टिंग में हमने क्या करा, वाटर को शुगर में जब नहीं मिलाया था तो हमने वाटर का वॉल्यूम देखा भाई सेम, किसकी तरह सेम है, जब हमने वाटर में शुगर मिला दिया है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो उससे हम क्या कह सकते हैं कि जो पहले जब शुगर नहीं मिलाया था, जो वाटर के पार्टिकल्स है इसमें जो स्पेस था, वहाँ पर जो है शुगर के स्पेस अब फिल हो गए हैं, शुगर का जो पार्टिकल है उनके स्पेस थे वो फुल हो गए हैं और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है। इससे हम कह सकते हैं कि स्पेस बिटवीन देम, उस वहाँ पर क्या होता है, स्पेस होता है। दोस्तों टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर का जो मेजरमेंट होता है कैसे करते हैं, केल्विन में करते हैं, आप सभी जानते हैं इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। सिंबल ऑफ केल्विन के। स्केल ऑफ केल्विन इज यूज वाइडली बिकॉज ऑफ इट्स मैनली एडवांटेज ओवर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 273 केल्विन इज डिफाइंड एज द फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का अगर आपसे फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो 273 केल्विन होता है। 373 केल्विन इज डिफाइंड एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। एट केल्विन स्केल -273 केल्विन इज कंसिडर्ड एज ए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मान लिया जाए आप 0 डिग्री निकालना चाहें तो -273 केल्विन वहाँ पे उसको मेजर करके निकाला जा सकता है। डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस इज रिटर्न एज, जिसको रिटर्न ऐसे करते हैं जैसा आपको दिख रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस हैज़ बी डिफाइंड फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एंड 100 डिग्री सेल्सियस हैज़ डिफाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आप सब ये जानते हैं। आप ये फॉर्मूला केवल देख लीजिएगा, टेम्परेचर इन केल्विन अगर हमें निकालना है डिग्री सेल्सियस पे दिया है तो डिग्री सेल्सियस से +273 कर देंगे तो केल्विन में टेम्परेचर निकल जाएगा। अगर आपने क्या निकालना है, डिग्री सेल्सियस पे निकालना है, केल्विन पे दिया है तो केल्विन से माइनस कर देंगे और डिग्री सेल्सियस पे निकल जाएगा। अब बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। दोस्तों जो मैटर की स्टेट है केवल दो चीज़ों पे डिपेंडेंट करती है, पहली है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। क्या है, पहला है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर। टेम्परेचर पर आप देखो, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा वाटर किस रूप में है, आइस के रूप में, ठीक है। फिर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाटर में जाएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाटर से वेपर बन जाएगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, जनरली ऑन हीटिंग टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस इंक्रीजेस बट ड्यूरिंग स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर रिमेन्स सेम। देखो जनरली क्या होगा, जब हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जब उसकी स्टेट चेंज होगी उस समय क्या होता है, टेम्परेचर सेम होता है। पॉइंट बी नोटेड, जब स्टेट चेंज होगी, हम कह रहे हैं कि सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे उसका क्या होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंज टू लिक्विड, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज हो जाता है ऐसा टेम्परेचर जो होता है वो कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, हायर मेल्टिंग पॉइंट मीन्स लार्ज फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। जाहिर सी बात है, आप किसी पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, किसी मैटर को आप जितना ज़्यादा हीट करेंगे तो उनके बीच में उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर वो लेगा मेल्ट होने के लिए। दिस मीन्स जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वहाँ पे होना है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज टू गैस। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड चेंज होकर गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसके दोस्तों लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट से क्या समझते हैं आइए बताते हैं। लेटेंट हीट इज द हीट सप्लाइड टू ए सबस्टेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ इट्स स्टेट। देखिए जैसे आपने क्या करा, कोई सबस्टेंस है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बदल रहा है, ठीक है, आपने टेम्परेचर दिया उस पर। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब स्टेट चेंज होती है, जब स्टेट चेंज होती है टेम्परेचर रिमेन सेम, ठीक है, टेम्परेचर वहाँ पे सेम है, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, हीट सप्लाई हो रही है जिसके कारण वो क्या हो रही है, अपनी स्टेट चेंज कर रही है। तो ऐसी हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दो टाइप की ये हीट होती है।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट सेम टेम्परेचर। ये डेफिनेशन की बात है, इससे हमें कुछ नहीं रखना कि मेनली हमको ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि लेटेंट हीट होती क्या है। हम बेसिक से पढ़ रहे हैं इसलिए हम इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू गैस एट सेम टेम्परेचर, ये कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सब्लिमेशन क्या होता है दोस्तों? सब्लिमेशन जिसे उदरपातन कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। सब्लिमेशन इज प्रोसेस इन विच ए सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस। क्या होगा, इसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस पे चेंज हो जाएगा और गैस डायरेक्टली सॉलिड पे चेंज हो जाएगी। लिक्विड में कहीं पे चेंज नहीं होने वाला, यहाँ पे सीधे या तो सॉलिड गैस पे चेंज होगा या गैस सॉलिड पे चेंज होगा। यहाँ पर लिक्विड पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। कहने का मतलब है जो भी आपका सब्सटेंस है सीधे सॉलिड से गैस पे चेंज हो जाएगा और गैस से सॉलिड पे। इसका एग्जांपल लेना चाहें तो कैम्पलर, नैप्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ठीक है ना, ड्राई आइस, ये सभी क्या है, इसका एग्जाम्पल है। देखिए अब प्रेशर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात हमने की दोस्तों, अब हम प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। सॉलिड, अगर सॉलिड में हम प्रेशर लगाएं, कैसे लगाएंगे भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑन सॉलिड, ठीक है, आप सभी जानते हैं। बात करें लिक्विड की, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड। लिक्विड में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर प्रेशर लगाया जाए, क्योंकि स्पेस गैस की अपेक्षा में बहुत क्लोज होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका कुछ ज़्यादा ही होता है, ठीक है। सिंस लिक्विड आर नॉट कंप्रेसिबल, दैट इज लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस सिंस देयर इज नॉट इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल गैस कंप्रेस, ठीक है। इनके बीच में कोई स्पेस होता ही नहीं ज़्यादा बड़ा, तो इसको कंप्रेस करना बहुत हार्ड है। गैस की बात करें तो भाई गैस तो होगा ही होगा कंप्रेस। द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, है ना। सिंस देयर इज लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस, गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। इनके बीच में बहुत सारा जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, उसके कारण हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है भाई। इवेपोरेशन, भाई इवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ड्यू टू स्कैपिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो जाता है, लिक्विड से गैस में, लिक्विड गैस में चेंज होता है, ऐसी जो प्रोसेस होती है इवेपोरेशन कहलाती है, ठीक है। वाष्पीकरण जिसे कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में। दोस्तों जो इवेपोरेशन को फैक्टर इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड। टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, आप वाटर को गर्म कर रहे हैं, जितने ज़्यादा आप वाटर को नीचे से हीट देंगे, टेम्परेचर जितना ज़्यादा उसका बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो इवेपोरेट होगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। सरफेस एरिया की बात करें, अगर सरफेस एरिया उसका बढ़ाया जाएगा, अब वाटर ही ले लो आप, बड़े बर्तन में ले लो, अभी आपने छोटे में लिया था, बड़े में ले लिया, अब बड़े में उसको आप क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, बाहर रख दें धूप में। एक छोटे बर्तन में रखें, बड़े बर्तन में रखें सेम पानी, तो क्या होगा, एक टब में आपने रखा है, एक बाल्टी में रखा है, तो टब वाला पानी आपका जल्दी इवेपोरेट होगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी की बात करें दोस्तों, ह्यूमिडिटी की बात अगर हम करते हैं, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा सुबह के टाइम में, ठीक है, नॉर्मली आजकल तो हाँ आजकल आप बरसात के दिन है, आजकल आप देख सकते हैं सुबह सुबह के टाइम में जब ह्यूमिडिटी होती है तो आपका वाटर उतना जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाता। अपेक्षा आप दिन की बात करें तो दिन में क्या होगा, आपका इवेपोरेट जल्दी होगा, ठीक है। और अगला है लास्ट विंड, ठीक है, विंड स्पीड। दोस्तों जितनी ज़्यादा विंड की मतलब जो वायु है उसकी स्पीड होगी, उतनी ज़्यादा वाष्पन की दर, इवेपोरेशन की दर भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। जितनी तेज़ आपकी हवाएं चलती हैं उतनी जल्दी इवेपोरेशन होता है, ठीक है ना भाई। ये थे फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन को। दोस्तों टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की दो और स्टेट बताई गई हैं, वो हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BFC के नाम से जानता है, और दूसरा प्लाज्मा, ठीक है। मॉडर्न जो टाइम है उसमें मैटर की 5 स्टेज हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके साथ साथ BES, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन और प्लाज्मा।
जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है बीएसी, सन 1920, इंडिया के साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस। डिस इनने कुछ कैलकुलेशंस के द्वारा, ठीक है, प्रिडिक्ट किया था मैटर की एक नई स्टेट को, तो इसीलिए उस स्टेट का नाम कर दिया गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। इन 2001 कॉर्नेल कैटरी एंड वीमेन ऑफ यूएसए रिसीव नोबेल प्राइज फॉर एक्चुअली मेकिंग दिस स्टेट इन लेबोरेटरी। ठीक है। BC made by cooling a gas of very low temperature to super low temperature। ठीक है। BC ने क्या करा, कूलिंग ए गैस ऑफ वेरी लो टेम्परेचर टू सुपर लो टेम्परेचर। प्लाज्मा दोस्तों, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज फाउंड इन सम ग्लोइंग सब्सटेंस लाइक सन, स्टार, फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन लाइट्स। ओके। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एक्साइटेड आयोनाइज्ड पार्टिकल ऑफ गैसेस, फॉर एग्जांपल सन में हीलियम गैस एंड नियॉन लाइट्स। ठीक है। These excited ionized particles glow with different color based on the gas present in them. In stars and sun, plasma is formed because of nuclear fusion in star. In neon light of fluorescent tube is formed due to electricity. Plasma may be defined as electrically neutral medium of positive and negative particle. ठीक है। जो प्लाज्मा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों और आयनों का मिश्रण, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है। इसको द्रव्य की मतलब मैटर की चौथी अवस्था के रूप में पाया जाता है। ये नक्षत्रों या तारों में पाया जाता है। यही मीनिंग है जो मैंने इतना ऊपर अभी लिखा हुआ है। इसका मीनिंग अगर आप हिंदी में समझना चाहें, जो तारे हैं, स्टार्स हैं, इनके भीतर इनका ताप अधिक होता है। ठीक है। जिसके कारण परमाणु खंडित हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणु से टूटकर अलग हो जाते हैं और परमाणु का शेष भाग विद्युत रूप से अवस्थित कणों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे आयन कहते हैं। तारे या नक्षत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों आयनों का यह मिश्रण प्लाज्मा कहलाता है। सूर्य तथा अन्य तारे उन्हें प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ही चमकते या दमकते हैं। ठीक है। चमकने का कारण क्या है? उनका प्लाज्मा ही है। आपने देखा होगा कभी कभी स्टार ब्रेक होता है। ठीक है। वो किसके कारण होता है? उसके अंदर क्या प्रोसेस चल रही होती है? हमने बोला कि क्या होता है, उसके अंदर टेम्परेचर इतना होता है कि वो वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जितना हमने भी आज पढ़ा है पहले चैप्टर को, हमने लगभग जितना हमारा कंपटीशन के लेवल से जितना हम कवर करना था वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आज की जो क्लास थी उससे रिलेटेड। लगभग जितना एग्जाम में आता है केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से हम यहाँ से ले चुके हैं उसको, जो कंपटीशन के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है। बाकी 9th क्लास के लिए तो बहुत सारा इसमें एक्सप्लेन करना होता है, उतना एक्सप्लेनेशन में हमने जाना नहीं है। हम सीधे क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर क्या हुआ है आपका? रेज हुआ है। तो क्या होता है इसमें? डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस सॉल्युबिलिटी, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, इवेपोरेशन, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस। आपको इसका आंसर पता है? अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो इसका आंसर सी है। क्या होता है? इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ठीक है। इंक्रीज किया हो जाएंगे इवेपोरेशन, डिफ्यूजन और एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ठीक है। सीमा विजिटेड नेचुरल गैस कंप्रेस यूनिट एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक condition of temperature and pressure. While sharing her experience with friend, she got confused. Help her to identify the correct set of conditions. वहाँ पे कैसी कंडीशन होगी? कहाँ पे गई है? नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट पे। ठीक है। लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। इसका सही आंसर होगा सी। आपको पता है कि गैसेस में क्या होता है? टेम्परेचर लो होता है लेकिन प्रेशर हाई होता है। ठीक है। The property of flow in unique to fluids, which one of the following statement is correct? ठीक है। Only gas behave like fluids, gas and solid behave like fluids, gas and liquid behave like fluids, only liquid are fluids. Fluids का मतलब तरल। ठीक है। Gases and liquid are behave like fluids. ठीक है। बहने का गुण किस पे होता है? लिक्विड पे और गैसेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पोट बिकॉज कूल बिकॉज ऑफ फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस, इवेपोरेशन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, इवेपोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ फ्री सबस्टेंस आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट अरेंजमेंट? वाटर, एयर, विंड, एयर, शुगर, ऑयल, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, सॉल्ट, जूस, एयर। बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन, वाटर, शुगर।
ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में सबसे ज़्यादा होगा भाई? ऑक्सीजन, वाटर और शुगर, इसका एक सिस्टमेटिक ढंग हो गया। ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री सेल्सियस टू कैल्विन स्केल, कैल्विन स्केल में बनना है, दिस मीन्स 273 प्लस करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 273 प्लस कर देंगे आप, ठीक है, प्लस 273। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट कौन सा है इसमें? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ये ऑप्शन सही है, नहीं है। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। सब्लिमेशन कहा जाता है से डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदलने वाली प्रक्रिया को। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइथल ईथर एसीटोन एंड एन ब्यूटाइल एल्कोहल आर 35 डिग्री एंड इतना 56 डिग्री एंड 118 डिग्री सेल्सियस, विच आर ऑन द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट देयर बॉइलिंग पॉइंट इन कैल्विन स्केल। -273 कर लीजिए, सॉरी +273, कैल्विन में चेंज करना है, +273 करेंगे चेंज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट है विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपरेशन ऑफ वाटर। वाटर का इवेपरेशन में कौन सी कंडीशन फिट बैठ रही है? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, लेस एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ वाटर, एडिंग कॉमन सॉल्ट ऑफ वाटर। राइट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन ए, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। In which of the following conditions the distance between the molecules of hydrogen gas would increase? Increase pressure on hydrogen contained in closed container, some hydrogen gas leaking out of the container, increase the volume of the container of hydrogen gas, adding more hydrogen gas to the container without increasing the volume of the container। इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं वो हमें बताने हैं। तो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है दोस्तों, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सी लेवल पे कितना होता है दोस्तों बताइए? 373 केल्विन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सी लेवल पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स किसका होता है? आंसर है आयरन, ठीक है, आयरन का सबसे ज़्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे फेवरेबल जो कंडीशन है कौन सी है? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। ड्राई आइस इज वाटर इन सॉलिड स्टेट, वाटर इन गैसियस स्टेट, CO2 in liquid state, CO2 in solid state. The right answer will be option D, CO2 in solid state is called dry ice. Okay, I think आप सभी को आज के सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला चैप्टर क्लास 9th की केमिस्ट्री का, ठीक है। अगली वाली वीडियो हम लेके आएंगे जो नेक्स्ट चैप्टर, वो आपके रिस्पॉन्स के बाद तय करा जाएगा, ठीक है, वो कब लाना है। सेकंड चैप्टर हम 9th क्लास का लेके आएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट करें। अगर आपको लगता है कुछ विशेष तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन पाना है इस चैनल पर आने वाली वीडियोस का तो आप बेल आइकन को दबा सकते हैं जो सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल पे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में साइंस के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, घर पर रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।